पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, अंदर से खबर निकाल के लाया हूं और बड़ी खबर निकाल के लाया हूं। पहला पाकिस्तान ने काम यह किया है कि अमेरिका को आगाह कर दिया है, यूरोपीय यूनियन को आगाह कर दिया है, अपने दोस्त मुल्कों चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर को आगाह कर दिया है, तुर्की को आगाह कर दिया है, ईरान को आगाह कर दिया है कि हम अपना जवाबी जो हमले का हक रखते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, टारगेट सेट हो चुके हैं। ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूं आपको। अस्करी क़यादत तैयार है, टारगेट सेट हो चुके हैं और सिर्फ सियासी क़यादत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को सऊदी अरब, कतर, चीन और 2 और दोस्त मुल्कों ने रोका हुआ है कि हमें एक एफर्ट कर लेने दीजिए। तो हमारी अस्करी क़यादत तैयार है, मिसाइल लगा दिए गए हैं और टारगेट सेट कर लिए गए हैं। और यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान का जो जवाबी वार होगा उसमें आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, भारत की मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया जाएगा। सब कुछ सेट है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि जंगें कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। हालांकि जो कुछ भारत कर रहा है, आप गली मोहल्लों में निकल जाएं, आप किसी भी गली में निकल जाएं, किसी भी मोहल्ले में निकल जाएं, किसी भी शहरी से मिल लें, सब गुस्से में और सब चाहते हैं कि भारत को जवाब दिया जाए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और सब तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की क़यादत, अस्करी और सिविलियन क़यादत पर कि अब तक क्या इंतजार किया जा रहा है जब भारत ने इतना हमारा पानी भी बंद करने की नाकाम कोशिश कर ली, हम पर मिसाइल भी मार लिए, हमारे शहरियों को भी शहीद कर दिया और अब ड्रोन्स भी भेज रहा है, एलओसी पर भी कर रहा है वो खिलाफ वर्जियां। तो हमें किस बात का इंतजार है? मैं फिर एक मर्तबा कह रहा हूं, पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जंगे अजीम अव्वल, जंगे अजीम दोयम और जो मुल्क जिस मुल्क से लड़े, आखिरकार क्या हुआ? मेज पर आकर मुल्क बैठे, तबाही करवाकर, लाखों लोगों को मरवाकर, बिल आखिर टेबल पर बैठे, मुज़ाकरात किए और फिर ये सारा कुछ अमन की तरफ आए। तो पहली जो कोशिश है, पहली जो तरजीह है वो अमन होनी चाहिए, अमन को मौका मिलना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गया है और वह सूरत हाल ये है कि हर चौथे दिन, मिसाल के तौर पे इस मरतबा भी पाकिस्तान सब्र कर लेता है अपने दोस्त मुल्कों के कहने पर, इस मरतबा भी पाकिस्तान सब्र कर लेता है और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता। तो क्या गारंटी है कि अगले चंद महीनों बाद, साल 2 साल बाद भारत किसी और वाक़े को बुनियाद बनाकर फिर आ जाए सरहदों पर और फिर मिसाइल मार दे? क्योंकि भारत का तो यह तरीकाकार है, कभी पठानकोट हम पे डाल दिया, कभी पुलवामा हम पे डाल दिया, कभी पहलगाम हम पे डाल दिया, उसको देख ही नहीं रहा। भारत मकबूजा वादी में जो कुछ कर रहा है और उसका जो रद्द अमल आ रहा है उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहा। जो तीसरी नस्ल सैयद अली गिलानी से लेकर वानी तक जो 3 नस्लें जद्दोजहद कर रही हैं और उनके हजारों लोग कब्रों में उतर गए हैं, शहीद हुए हैं भारत से लड़कर, उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा कि अब भारत पर कहीं से भी अटैक हो, अगर कोई अंदर से मकबूजा वादी में कोई कश्मीरी तंग आकर अटैक कर देगा तो भारत तो फिर साल बाद बुनियाद बना लेगा कि ये पाकिस्तान ने करवाया है और अब आएं जरा, हम फिर आ रहे हैं और फिर हम रात की तारीकी में मिसाइल मारेंगे। तो ये वो पॉइंट है जिस पे इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और अस्करी क़यादत है उनका कहना है कि नहीं, अब जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया। ये तो मजाक ही हो गया कि हर चौथे दिन वो कोई ना कोई ड्रामा करता है और फिर उस ड्रामे की आड़ में कभी अभिनंदन को भेज देता है, कभी राफेल तैयारों को रवाना कर देता है, कभी मिसाइल मार देता है, कभी हमारा पानी बंद कर देता है, कभी एलओसी की खिलाफ वर्जियां करता है, कभी उस ड्रोन्स भेज देता है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? यही पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्कों को कहा है कि अगर भारत हमारे साथ बैठता है और बैठकर वंस फॉर ऑल एक कोई मुआहदा करता है और वंस फॉर ऑल कोई एक सेटलमेंट होती है तो वो उस हवाले से सोचा जा सकता है। लेकिन ये नहीं ख्याल किया जा सकता या इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता या ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं कि भारत ने हम पर मिसाइल मारे, उसने हमारे नीलम जेलम पर बमबारी की, उसने हमारे निहत्ते और बेगुनाह शहरियों को मारा, उसने ड्रोन्स अटैक किए पाकिस्तान पर और हम चुप करके बैठे रहे। तो ये पक्की खबर आपको बता रहा हूं कि हमारी अस्करी क़यादत तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, फौज तैयार है, नेवी तैयार है, टारगेट सेट कर लिए गए हैं भारत के और सारा कुछ सेट है। और बस गो अहेड जो ही मिला, ग्रीन सिग्नल जो ही मिला सियासी क़यादत की तरफ से, तो भारत पे उससे ज्यादा हमले होंगे
اس سے زیادہ میزائل حملے ہوں گے جتنے بھارت نے رات کی تاریکی پر ہم پر کیے، جتنے بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر کیے. تو اس وقت صورتحال ٹینس ہے، ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور گو کہ اس وقت وہ 1965 والی 1971 والی جنگ نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوئی علاقے فتح کرنے یا انہوں نے علاقے فتح کرنے. گو کہ وہ والی جنگ نہیں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وہ والی جنگ بھی شروع ہو جائے، کیونکہ دونوں جوہری قوتیں ہیں، دونوں کے پاس ایٹم بم ہے، دونوں کے پاس میزائل ہیں، دونوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور دونوں اس وقت جو ہیں آمنے سامنے ہیں. اور بھارت بالکل نہیں مان رہا، جنگی جنون میں مبتلا ہے، اور بھارت بالکل بھی کسی ملک کی بات نہیں مان رہا، اور بھارت بالکل بھی امن کی طرف نہیں آ رہا. تو اس وقت میرے پاکستانیوں دعا یہی کرو. مجھے بھی غصہ ہے، مجھے بھی تکلیف ہے، میں بھی غم میں ہوں کہ پہلے بھارت نے میزائل مار کے ہمارے نہتے اور معصوم شہریوں کو مارا. اس سے پہلے پہلگام ڈرامہ، جو کہ دہشت گردی ہے پہلگام میں جو بھی ہوا، حالانکہ وہ ادھر سے مقبوضہ آبادی میں جن کے ماں باپ بہن مار دیے گئے ہوں، جن کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا ہو، جن کے ملک مقبوضہ آبادی کی آزاد حیثیت ختم کر دی گئی ہو، تو ان کا رد عمل تھا. لیکن پھر بھی معصوم شہریوں کو اس طرح قتل کرنا دہشت گردی اور قابل مذمت ہے.